तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कॉट थीटा कितना दे रखा है 7/8, कॉट थीटा हमने दे रखा है 7/8, तो हमने दिखाना है, तो पहला जो हमें दिखाना है वो क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का हमने क्या करना है, मान ज्ञात करना है ना, ठीक है। और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात, इन दोनों का हमने क्या करना है, मान ज्ञात करना। आप जानते हैं, आपको दे रखा है कॉट थीटा दे रखा है 7/8, और कॉट का आप जानते हैं कॉट क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कॉट क्या अनुपात बताता है, हमारा ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो कॉट क्या है, आधार बटे लंब। अगर हम लाल बटे कक्का से देखें तो ये हो गया पहला, दूसरा और तीसरा, ये हो गया चौथा, आधार बटे लंब। तो अगर ये 90 डिग्री है तो आधार क्या हो गया इसके हिसाब से, कोई सा भी कोण ले, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आधार ये हो गया इस चित्र के अनुसार, है ना, आधार बटे लंब, यानी कि बीसी हमें कितना दे रखा है 7, और लंब क्या दे रखा है 8, हमने कर्ण निकालना है ना, हमें दे रखा है, चूंकि हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे, कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, और आधार हमें कितना दे रखा बेटा 7, और लंब कितना दे रखा है 8। इससे हमें क्या पता लग गया, आधार हमारे पास हो गया 7 और लंब हो गया हमारे पास 8। ये दो चीजें हमें पता लग गई, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर हमारे पास कर्ण ही रहने दो उसका ना, कर्ण का स्क्वायर हो गया, लंब क्या है हमारे पास 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना 7 का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर हो गया हमारे पास 8 का हो गया 64 और 7 का हो गया 50, तो कर्ण क्या हो गया हमारे पास, जोड़ो इनको पहले, 9 और 4 13 और 6 4 10 और 1 11, तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा अंडर रूट 113, ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है ना, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इतना ही छोड़ देंगे इसको। अब हम निकालेंगे इन सब के मान, इसलिए पहला क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो अगर आप, तो ये क्या है, ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्या है x प्लस वाई x माइनस वाई, ये क्या है x प्लस वाई और x माइनस वाई, है ना। तो हम जानते हैं क्या होता है, चूंकि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, होता है होता है। तो x की जगह पे है 1 और y की जगह पे क्या है साइन थीटा, नीचे x की जगह पे 1 और y की जगह पे कॉस थीटा, कहानी समझ में आ रही है, तो हम सीधा लिख सकते हैं इसको, इसलिए ये हो जाएगा हमारे पास पहला 1, ये हो गया x प्लस वाई x माइनस वाई, x प्लस वाई x माइनस वाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा, ये कहानी समझ में आई सबको। नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाले को हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये देखो x प्लस वाई x माइनस वाई, तो 1 का x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस आता है ना, माइनस y का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर, ये समझ में आया, कोई दिक्कत इतने तक, ठीक है। तो देखोगे आगे ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू, हाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही रहता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही रहता है, माइनस साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, और लंब कितना दे रखा है हमें 8, और कर्ण हमने अभी निकाला, तो हो गया 8 बटे अंडर रूट 113, ये बात समझ में आई, का होल स्क्वायर,
और ये बटे में देखो, ये बटे मैंने यहाँ पे लिखा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और माइनस कॉस, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, और आधार की जगह क्या है 7 है, तो 7 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई। अभी हो जाएगा 1, ये हो गया 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और बटे में ये क्या है 100। देखो वर्गमूल से स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर, स्क्वायर दोनों का सेपरेट करा, अंश का अंश में, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, अलग अलग स्क्वायर करा है ना। तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, और वर्गमूल से वर्ग कैंसिल, और नीचे आ गया 113। वैसे नीचे हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और बटे में स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, हो गया 113। अब क्या है इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, 113, और 1 का लासा 113 ही होगा। वैसे ऊपर करना है तो ये हो जाएगा 113, और ये हो जाएगा 113 माइनस 64। ये बात समझ में आई, आइए समझ में। इसका लासा लिया, देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 113 की हमने गुणा करी नीचे, 113 की हमें क्या करनी पड़ेगी ऊपर, ऐसे तो करेंगे, ऐसे नीचे भी करेंगे है ना। ये हो जाएगा 113, और ये हो जाएगा 113 माइनस 49, और कितना आ गया घटाओ 113 में से 64, 49 बच रहा है, हाँ 49, ऊपर बचेगा 13, 13 में से 4 गए 9, और यहाँ पे बच गया 10। हाँ ठीक है, 49 बटे 113, और बटे में ये क्या बच गया 64, 64 बचेगा ना फिर, 13 में से 9 गए 4, और यहाँ पे बचा 10, 10 में से 4 गए 6 बटे 113। अब देखो भिन्न के नीचे भिन्न है, भिन्न के नीचे भिन्न यानी कि सबसे नीचे वाला जाएगा सबसे ऊपर, और उससे ऊपर वाला उससे ऊपर, ये हो जाएगा 49 गुणा गए 113 बटे 64 गुणा गए 113, और 113 से 113 कैंसिल, ये क्या आ गया 49 बटे 64, कितना आ गया। तो पहले का आंसर क्या आ गया 49 बटे 64, और ये क्या है आंसर पहले वाले का। अब क्या है दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा, क्या बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरे नंबर पे है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब है कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है। कॉट थीटा का हमने दे रखा है ना 7/8, तो ये क्या हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 का स्क्वायर 64, और ये क्या हो जाएगा ठीक है, ठीक है भाई।